आज हम लोग जिस हिंदुस्तानी समाज में रहते हैं ना, यहाँ आज भी एक ऐसा तबका पाया जाता है जिसका अपना ये नज़रिया है कि वो ब्रह्मा के यानी कि खुदा के सर वाले हिस्से से पैदा हुआ है। लिहाजा दुनिया पर हुकूमत करना, इक़्तिदार हासिल करना, कुर्सियों पर बैठना और तमाम दिमागी काम की अंजामदही सिर्फ वही कर सकता है। वो तालीम हासिल कर सकता है, वही तरबियत हासिल कर सकता है। बाकी जो कौमें हैं हिंदू धर्म में, हिंदू मज़हब की जो सारी कौमें हैं, है ना, उनमें एक कौम है गुप्ता, जिनके बारे में ये ख्याल है कि ये ब्रह्मा के बाजुओं से पैदा हुए हैं। लिहाजा ये पेशा कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं। बनिया लोग, इनको इतना हक हासिल है। बाकी जो कौमें हैं ना, न वो तालीम हासिल कर सकती है, न तरबियत हासिल कर सकती हैं, न किसी आला ओहदे पर फाइज हो सकती हैं, न वो कुर्सी पर बैठ सकती हैं। उनको कोई भी हक हासिल नहीं है। उनको सिर्फ इतना हक है कि वो इन तमाम ऊंची बरादरियों के, ऊंची ज़ात के लोगों की वो ग़ुलाम बन कर के रहें, उनके खादिम बन कर के रहें। और उनका काम सिर्फ हाथ वाले काम करना है। मसलन गटर साफ़ करना, नाली साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना और बाकी सारी चीज़ें, इनके जूते चप्पल उठाना, बस यही सारे काम ये करेंगे। इससे बढ़कर ये कोई इज़्ज़त वाला काम और इज़्ज़त वाला पेशा नहीं इख्तियार कर सकते। इनको हक हासिल नहीं है। और इसी वजह से आपने भी सुना होगा, 2-3 रोज़ पहले की न्यूज़ है ना, JNU की दीवारों पे बाकायदा ये नारे लिखे गए कि चमारो भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद। इस तरह के ये नफ़रत अंगेज़ नारे लिखे गए और इन दलित बिरादरियों से और इन नीची ज़ात के लोगों से अपनी नफ़रत का इजहार किया गया। इनको तालीम का भी हक हासिल नहीं है। ये कतान ब्राह्मण और ये मनुवादी ये हरगिज़ नहीं चाहते कि कोई दलित पढ़ लिख करके आला तालीम हासिल करे, कोई दलित पढ़ लिख करके किसी आला ओहदे पर पहुँचे, कोई निचली ज़ात का और बिरादरी का बंदा ग्रेजुएट होकर के समाज में वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। ये हरगिज़ नहीं चाहते। और इनको तो इनकी कौम में इतना अछूत समझा जाता है। ये बड़ी मजलूम कौम है मेरे भाई। इनको तो बसा औकात ऐसा लगता है कि इनको इंसान तक नहीं समझा जाता है। इतना अछूत और इतनी इनसे घिन और इस कदर इनसे नफरत की जाती है। कहा जाता है अगर कोई दलित किसी पानी के घड़े को हाथ लगा देना तो पानी का वो घड़ा फोड़ दिया जाता था। अगर कोई दलित इनके किसी वेद का कोई श्लोक सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। कि इसमें इतनी हिम्मत कि ये मतलब हमारे पाक और पवित्र किताबों के श्लोक सुने। आज भी किसी दलित को किसी मंदिर में इनके जो है माबद में जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। अगर कोई दलित का बच्चा इनके मंदिरों में घुस जाए ना, उसको अभी आपने देखा था एक बच्चा कोई भूखा था कुछ चंद रोज़ पहले कि किसी मंदिर में जाकर के उसने केला उठा लिया था, उसको इतना मारा गया कि उसकी जान ही निकल गई। किसी ने जाकर के मंदिर के टोटी से पानी पी लिया था किसी दलित ने, उसकी मार मार करके उसका हुलिया बिगाड़ दिया गया। कोई भी दलित, कोई भी आदिवासी, कोई किसी भी पिछड़ी जात का बंदा अगर मंदिरों में चला जाए ना, उसके पैर तक काट लिए जाते हैं। और बाबा अंबेडकर साहब के दौर में बाकायदा एक मोर्चा छेड़ा गया था, एक आंदोलन किया गया था तालाब आंदोलन के नाम से। ये जानते हैं ये आंदोलन उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उस दौर के ब्राह्मणों ने और मनुवादियों ने ये नारा लगाया था और ये बाकायदा कानून उन्होंने बनाया था कि हमारे इस तालाब से कुत्ता, बिल्ली, खिंजीर तो पानी पी सकता है, लेकिन इस तालाब से कोई दलित पानी नहीं पी सकता है। कोई चमार, पासी और भंगी दालू ये पानी नहीं पी सकता है। इतनी नफरत, मतलब जानवरों से भी बदतर सलूक, कुत्ते, बिल्ली और खिंजीर के बराबर का भी दर्जा इनको नहीं दिया जाता। और हमारे पुराने लोग, बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि आप जाइए देहातों में जहाँ पर दलित लोग रहते हैं और वहीं पर अगर मान लीजिए कुछ और हिंदू बिरादरी की कुछ ऊंची जात के लोग रहते हैं, तो आप देखिए कि अक्सर आप पाओगे ना कि दलितों का जो मोहल्ला होगा वो उत्तर साइड में होगा। ये हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दलितों को आमतौर पर ये लोग उत्तर साइड में बसाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर से आमतौर पर हवा नहीं चलती। ज़्यादातर हवाएं पश्चिम से या पूरब से चलती हैं, बहुत कभी कभार दक्षिण से चल जाती हैं। उत्तर से हवाएं कम चलती हैं, इसलिए दलितों को आमतौर पे उत्तर साइड में बसाया जाता था ताकि इधर से हवा कहीं ना आए और इन ऊंची जात की बिरादरियों को ये नापाक कर दे और इनको अछूत बना दे। तो इतना घटिया नज़रिया और इस कदर इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक
आप यकीन मानिए यही सारा मामला ना मेरे हुजूर की आमद से पहले अरब में हो रहा था। पूरी दुनिया का ये माहौल था, और अरब का तो ये माहौल था, उनको गुलामों की और दलितों की और ये पिछड़े समाज के जो लोग हैं इनके साथ इतना बदतर सलूक किया जाता था कि अगर मान, ये तो ऐसे तो गुलामी ही सिर्फ करते थे, ये सिर्फ इनके उनके जूते उठाते थे, और ये कुत्ते बिल्ली की तरह उनको टुकड़ा फेंक देते तो इनको खाने पीने का मिल जाता, वरना ये सिर्फ गाय बैल भैंसों की तरह सिर्फ काम करते थे, और इनको बराबर के खाने तक नसीब नहीं होते थे, इनको पानी तक नसीब नहीं होता था। तो कहते हैं वहाँ पर मेरे हुजूर की आमद से पहले इन दलितों का और पिछड़े समाजों का, निचली बिरादरियों का हाल ये था, कालों का हाल ये था कि अगर ये ऊंची समाज के सरदारों के और बड़े लोगों के अगर जूते भी ना जैसे धूप में रखे हुए हैं, उनकी इजाज़त के बगैर अगर ये इनके धूप में रखे जूते उठा करके छाँव में भी रख देते तो इन पे कोड़े मारे जाते थे, इनको डंडे मारे जाते थे कि मतलब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी इजाज़त के बगैर मेरे जूते को भी तूने हाथ लगा दिया। हालांकि वो सिर्फ इनकी खिदमत के लिए कि इनके जूते धूप में रखे रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए वो उठा करके सिर्फ छाँव में रख देता था। उस पर उसको कोड़े मारे जाते थे कि तू इतना खुदसर हो गया, मेरी इजाज़त के बगैर, मुझसे पूछे बगैर तूने मेरे जूते को हाथ लगा दिया। ये स्टेटस था दलितों का। लेकिन जब हुजूर मोहसिन इंसानियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हमारे आपके नबी जब दुनिया में जलवागर हुए, तो फिर इन ग़ुलामों के भी, इन पिछड़ों के भी, इन दलितों का भी टाइम बदला और इनके दिन फिरे। मेरे हुजूर मेराज पे तशरीफ़ लेकर के गए, वहाँ से वापस आए तो हज़रत बिलाल को मुखातब करके कहा, बिलाल तू कौन सा अमल करता है कि मैंने तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनी है। अल्लाह अकबर। वो गुलाम और वो पिछड़े लोग, वो बैकवर्ड लोग कि जिनको किसी सरदार के जूते को भी हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी, मेरे हुजूर ने उनको इतना बड़ा मकाम बख्शा, कहा मैंने तेरे जूतों की आवाज़ अल्लाह के जन्नत में सुनी है। अल्लाह अकबर। आप ज़रा सोचिए यार, फिर हज़रत बिलाल को अपनी मंजिल आसमानों में नज़र नहीं आने लगी होगी। क्या मकाम, क्या इज्जत बख्शी मेरे नबी ने, मेरे हुजूर ने दुनिया को इज्जत दी। ये पिछड़े समाज के लोग जिनको दुनिया जानवरों से भी बदतर समझती थी, मेरे हुजूर ने इनको सहारा दिया, मेरे हुजूर ने इनको स्टेटस दिया, मेरे हुजूर ने इनको। आप देखिए तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा दिन है फ़तेह मक्का। फ़तेह मक्का का दिन ये सबसे अज़ीमुश्शान दिन माना जाता है इस्लाम का। उस दिन मेरे हुजूर फातिहाना शान के साथ मक्के में 10,000 लश्कर लेकर के दाखिल हुए थे। उस दिन अगर आप तारीख़ में देखें ना, तो मेरे हुजूर की सवारी पर मेरे हुजूर के साथ एक बच्चा बैठा हुआ नज़र आएगा। अगर आप उस बच्चे का पता लगाएं कि मेरे हुजूर के साथ आपकी सवारी पर इतने अज़ीमुश्शान मौके पर ये कौन सा बच्चा बैठा हुआ है, जब सारी दुनिया आपको देख रही है, तो ये कौन सा अज़ीमुश्शान अज़ीमुल मर्तबत बच्चा है जो मेरे हुजूर के साथ आपके बराबर में बैठा हुआ है। कौन है ये बच्चा? क्या सरदार ने मक्का में से किसी का बच्चा है? क्या कुरैश में से किसी का बच्चा है? क्या अबू बकर उमर का बच्चा है? या हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन के अपने ख़ानदान का कोई बच्चा है? मेरे भाई, अगर आप हकीकत में इसका पता लगाएं ना, तो आपको मालूम होगा कि वो बच्चा किसी ऊंची ज़ात का बच्चा नहीं था, वो बच्चा किसी बड़े आदमी का बच्चा नहीं था, वो बच्चा आपके ख़ानदान का बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक पिछड़े समाज का ग़ुलामज़ादा था, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का बच्चा, जिनको दुनिया हज़रत उसामा बिन ज़ैद के नाम से जानती है। वो एक ग़ुलाम का लड़का था, एक पिछड़े समाज का लड़का था, एक निचली बिरादरी का लड़का था, जिसको दुनिया बैकवर्ड समझती थी। मेरे हुजूर ने इतने अज़ीमुश्शान मौके पर उस बच्चे को अपने साथ, अपने बराबर में बिठा करके दुनिया को ये दर्स दिया। सिर्फ जुमलेबाजी नहीं की, अमलन इसे करके दिखाया मेरे हुजूर ने कि इस्लाम में नीच और ऊंच का कोई तसव्वुर नहीं है, हमारे यहाँ गोरे काले का कोई फ़र्क नहीं है। एक ग़ुलामज़ादे को मेरे हुजूर ने अपने बराबर में सवारी पर बिठाया और दूसरे ग़ुलाम को मेरे हुजूर ने काबे की छत पे खड़ा किया। आज इन शूदरों को, दलितों को, पिछड़े समाज के लोगों को मंदिरों में जाने का हक नहीं दिया जाता है। ये मंदिर में इनकी एंट्री नहीं हो सकती है। ये कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी साफ सुथरे अपने आप को बना लें, लेकिन किसी भी इबादत गाह में, मंदिर में इनकी एंट्री नहीं हो सकती है। ये आज का, ये 20वीं सदी, 21वीं सदी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फ़तेह मक्का के दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब काबे की छत पे खड़े होकर के अजान देने की बारी आई ना,
तो बड़े बड़े मक्के के सरदारान मौजूद थे, बड़े बड़े मक्का के अशराफ लोग मौजूद थे, और ख़ुद आपके बड़े बड़े सहाबा साबिकून अव्वलून में से मौजूद थे। आपके अपने घर के ख़ानदान के लोग मौजूद थे। मौलाए कायनात खड़े हुए थे, हज़रत अब्बास खड़े हुए थे, हज़रत अबू बकर उमर खड़े हुए थे, अबू उबैदा बिन जर्राह खड़े हुए थे। सारे बड़े बड़े सरदारान मक्का वहाँ पर खड़े थे। मगर मेरे हुजूर ने किसी को काबे की छत पर खड़े होने का हुक्म नहीं दिया। काबे की छत पर अगर किसी को खड़ा किया तो हबशा के एक सियाफाम काले रंग के गुलाम हज़रत बिलाल को खड़ा किया और दुनिया को ये बताया कि इस्लाम दुनिया को इज्जतें देने आया है, इस्लाम पिछड़े हुए लोगों को उठाने आया है, इस्लाम दबे कुचले समाज के लोगों को उनके हुकूक दिलाने के लिए आया है। दुनिया जिन लोगों से नफरत करती थी, जिनसे घिन करती थी, छूत छात का मामला अपना करके उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करती थी, और इबादत गाहों में जाना तो क्या, मंदिरों के पास से उनका गुजरना तक गवारा नहीं करती थी। जब उन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ा, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको इतनी इज्जत दी कि बड़े बड़े मक्के के सरदार, बड़े बड़े ऊंची बिरादरियों के लोग, वो आज नीचे खड़े रह गए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। ये मकाम, ये इज्जत। एक गुलाम थे हज़रत असवद, उनका नाम ही असवद था। नाम असवद का माना होता है काला। तो वो बड़े पिछड़े हुए थे, बड़े समाज के सताए हुए थे। वो भी जैसे आज दलितों के साथ जो मामला हो रहा है और होता था पहले, वही मामला उनके साथ हुआ था। बड़े सताए हुए, बड़े मजलूम थे। दुनिया ने जब दुख दिया ना, तो हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में आए और रोने लगे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके दीन का कलमा पढ़ूँ तो हमें क्या मिलेगा? दुनिया ने तो हमें कुछ नहीं दिया, दुनिया ने तो हमें इंसान तक नहीं समझा, सिवाय हमसे नफ़रत करने के, सिवाय हमसे घिन करने के और बैल भैंसों की तरह हमसे काम लेने के। दुनिया ने तो हमें कुछ नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, अगर आपके दीन से वाबस्ता हो जाऊं, मैं कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो जाऊं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं दीन का कलमा पढ़ूं तो हमें क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर। यहाँ पर मेरे हुजूर कह सकते थे कि तुझे जन्नत मिलेगी, कह सकते थे कि तुझे अल्लाह की रज़ा मिलेगी, कह सकते थे कि तुझे अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल होगी, लेकिन मेरे हुजूर ने यह सब नहीं कहा, क्योंकि पता था ना कि ये दुख का मारा है, ये इंसानियत ने इसे ठुकरा दिया है, इसको दुनिया इज्जत नहीं दे रही है। इसलिए मेरे हुजूर से जब उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया, तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो अबू बकर को मिला है, तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो उमर को मिला है, तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो उस्मान और हैदर को मिला है। मेरे दीन में नीच ऊंच का कोई तसव्वुर नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अगर आज भी कोई इंसान वो इस्लाम का कलमा पढ़ करके मुसलमान होता है, खा वो किसी भी ज़ात का हो, किसी भी बरादरी का हो, कितना भी बैकवर्ड हो, दुनिया उसे कितना भी जलीलो खार समझती हो और लोग चाहे जितनी नफरत करते हों, अगर आज वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होता है, इस्लाम आज भी उस इंसान को इतनी इज्जत देने के लिए तैयार है कि अगर वो मस्जिद में जाकर के सबसे आगे अगली सफ में जाकर के खड़ा होता है ना, किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका हाथ पकड़ करके वो उसे पीछे कर दे। जहां सेठ साहब खड़े होंगे, जहां पुराने ख़ानदानी मुसलमान खड़े होंगे, इस्लाम उस 1 घंटे के मुसलमान को भी उसी जगह पर ला करके उन ख़ानदानी पुराने मुसलमानों के कंधे से कंधा मिला करके खड़ा करेगा। ये इज्जत देता है हमारा दीन। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बैकवर्ड थे, कहते हैं जब एक मरतबा ये मुल्क शाम से वापस आए तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वक्त के खलीफा थे, मुसलमानों के अमीर थे, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे, इन्होंने जब हज़रत बिलाल को आते हुए देखा, वही बिलाल जिनको दुनिया बैकवर्ड समझती थी, जिनको दुनिया शूदर समझती थी, जिनको दुनिया इंसान तक मानने को तैयार नहीं थी, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने, वक्त के खलीफा ने, जब हज़रत बिलाल को आता हुआ देखा ना, उनके एहतराम में आप अपनी खिलाफत की कुर्सी छोड़ करके खड़े हो गए। खड़े होकर के हज़रत बिलाल का इस्तकबाल किया। हज़रत बिलाल ने जब ये मंजर देखा तो चूंकि इंसानियत के मारे हुए थे ना, दुख के मारे हुए थे, उनको अपना माजी याद आ गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो अर्ज़ करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, वक्त के खलीफा हैं, आप मुझ गुलाम के लिए उठ रहे हैं, मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने बढ़ करके उनके काले हाथ को चूमा और अर्ज़ किया कि बिलाल, दुनिया की नज़र में आप ग़ुलाम होंगे,
लेकिन जब से आपने इस्लाम का कलमा पढ़ा है, जब से मेरे हुजूर की आपको सोहबत नसीब हुई है, अल्लाह की कसम आप हमारे सरदार हो गए हैं। अंता सय्यदुना या बिलाल, ये हज़रत उमर फारूक आज़म के जुमले हैं कि बिलाल आप हमारे आका हैं, आप हमारे सरदार हैं। दुनिया जिस बिलाल को मुंह तक न लगाती थी, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए तो वक्त का अमीरुल मोमिनीन उनके एहतराम के लिए उठ रहा है। मेरे भाई, इस्लाम ने ऐसे लोगों को इज्जतें दी हैं, इस्लाम ने पिछड़े लोगों को सहारा दिया है, दबे कुचले लोगों को उसने उठाया है। आप देखिए, यही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कितनी इज्जत दी है इस्लाम ने यार। हज़रत बिलाल को एक सहाबी हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और ऊंची बिरादरी के थे। इन्होंने एक दफ़ा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को, जो सियाफ़ाम थे, हबशा के रहने वाले थे, इनका ख़ानदान पूरा ग़ुलाम था, पिछड़े लोग थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। अब रब रसूल ने इनको इज़्ज़तें दे दी थी, लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने इनसे कह दिया, एक दफ़ा किसी बात पर कुछ तू मैं हुई और उसी बातों बात में उन्होंने कह दिया, ओ काली माँ के लड़के, अल्लाह अकबर, क्या कहा, ओ काली माँ के बेटे। कसम अल्लाह की, ये जुमला ऐसा था ना कि बिलाल का जिगर छलनी हो गया, कलेजा फट गया यार। ये रोते हुए हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए, आँखों में आंसू देख कर के हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने पूछा, बिलाल क्या हुआ? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू ज़र ने मेरी माँ की गैरत दिलाई है, अबू ज़र ने बड़ा ख़तरनाक ताना दिया है। या रसूल अल्लाह, मुझे अबू ज़र ने काली कलूटी माँ का बेटा कहा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन का चेहरा गज़ब से सुर्ख हो गया। हज़रत अबू ज़र को बुलाया और आपने फरमाया कि तूने बिलाल को उसकी माँ की गैरत दिलाई है, उसको गाली दी है और उसकी तौहीन और तहक़ीर की है, उसको शूदर कहा है। अल्लाह की कसम, तेरे अंदर अभी भी जहालत पाई जाती है। तो इस्लाम का कलमा पढ़ कर के जहालत से बाज नहीं आया। अल्लाह अकबर, हुजूर ने इतने गज़ब का इजहार फरमाया कि हज़रत अबू ज़र ये रोने लग गए और आपने हाथ जोड़ कर के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। उनको ऐसा लगा कि अल्लाह रसूल हमसे नाराज़ हो गए हैं, शायद मेरी आखिरत तबाह हो जाएगी, इसलिए उन्होंने फ़ौरन माज़रत तलब की और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बख्शिश की दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी ये गलती माफ़ कर दे। इतना अर्ज़ करने के बाद वो मस्जिद से रोते हुए निकले और हज़रत बिलाल के पास दौड़े दौड़े गए और जाकर के कहते हैं, ज़मीन पर उन्होंने अपना ये रुखसार रखा, इस तरह सर रख करके मट्टी पर वो लेट गए और हज़रत बिलाल से कहा कि बिलाल, तुम मेरे चेहरे पर अपना पाँव रख करके खड़े हो, बिलाल तुम मेरे चेहरे को रौंदो। और रोते जा रहे थे, ये इल्तिजा करते जा रहे थे, बिलाल मेरे चेहरे पर कदम रख करके खड़े हो जाओ, मेरे चेहरे को रौंदो। अल्लाह की कसम, तुम ही इज़्ज़त वाले हो, तुम्हें रब रसूल ने इज़्ज़त दी है और मैं अबू ज़र ज़लील ख़ार हूँ, मैं रुसवा हूँ कि मैंने जिसको रब रसूल ने इज़्ज़त दी, मैंने उसको हकीर समझा, मैंने उसको कमतर समझा, मैंने उसकी तौहीन की और उसकी तज़लील की। बिलाल, जब तक तुम अपना पाँव रख करके मेरे चेहरे पर खड़े नहीं होगे, मैं अल्लाह की कसम इस ज़मीन से अपना चेहरा नहीं उठाऊंगा। अल्लाह अकबर, बार बार ये इल्तिजा कर रहे थे। हज़रत बिलाल ने जब देखा उनका इसरार, तो वो आगे बढ़े और जा कर के हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के चेहरे को चूम लिया, उनको उनकी पेशानी को चूमा और रो करके कहने लगे, अबू ज़र, मैं भी उस चेहरे पर कभी पाँव नहीं रख सकता, उस चेहरे की कभी तौहीन नहीं कर सकता जो चेहरा मेरे रब की बारगाह में सजदे में झुकता है। जिसने एक बार भी मेरे रब को सजदा किया, मैं उस चेहरे की कभी तौहीन नहीं कर सकता। मेरे भाई, इस तरह आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, बुखारी शरीफ की रिवायत मैंने आपके सामने पेश की, इस तरह इस्लाम ने, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने दुनिया के ऐसे पिछड़े हुए लोगों को, बैकवर्ड तबकों को और दलितों को, शूदरों को, जिनसे दुनिया घिन करती थी, जब वो सब इस्लाम का कलमा पढ़ कर के मुसलमान हुए ना, तो रब रसूल ने उनको इतनी इज़्ज़तें बख्शी कि फिर दुनिया उन्हें अपना इमाम समझने लग गई। जो नबी का ग़ुलाम होता है वो हमारा इमाम होता है। इसलिए ये आज जो लोग ना इंसानियत के मारे हैं, जिनको दुनिया मुंह लगाने को तैयार नहीं है, जिनको दुनिया दूसरे दर्जी का शहरी समझ करके अपना ग़ुलाम समझती है, उनसे घिन और नफ़रत करती है, आज भी इस्लाम का दरवाज़ा उनके लिए खुला है। अगर आज वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते हैं, अल्लाह की कसम उनको भी वही इज़्ज़तें मिलेंगी जो एक पुराने ख़ानदानी मुसलमान को हासिल है।
इस्लाम में छुआछूत का अल्लाह की कसम कोई तसव्वुर नहीं है। और अगर कुछ लोग ये तसव्वुर लेकर के बैठे हैं तो खुदा की कसम उनके दिल इस्लाम के नूर से महरूम है। उन्हें अपने इस तसव्वुर से तौबा करके इस्लाम का फिर से कलमा पढ़ करके सही मानों में मुसलमान बनना चाहिए।